हेलो एंड वेलकम। आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे, जिसमें इंटरेस्ट सबका है, क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो डिस्काउंट ब्रोकरेज की भी बात करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके ज़ीरो ब्रोकरेज और लाइटनिंग स्पीड पे आप ऐप्स को एक्सेस करते हैं, आप अपने इन्वेस्टिंग करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। और ये प्लेटफॉर्म्स जो है ये बहुत आपको आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं और आपकी इन्वेस्टिंग में भी आपको ईज आउट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स भी है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या चैलेंजेस है, कैसे आगे ये इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है, कैसे आगे ये अवेयरनेस फैला रहा है और नए नए निवेशकों को डिजिटली अपने साथ जोड़ रहा है। और इस पे हम बातचीत करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर प्रणय अग्रवाल। ही इज़ डायरेक्टर एंड CEO ऑफ स्टॉक कार्ट। प्रणय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू प्रणय, इट्स वेरी नाइस टू सी यंग पीपल एंटरिंग दिस फील्ड। पहले तो आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। व्हाट आई गेट टू नो फ्रॉम योर प्रोफाइल, तो आप एक CA थे, लेकिन अब आप स्टॉक मार्केट पे इस समय काम काज कर रहे हैं। Yes. So StockScart is a 100% subsidiary of SMC Global. SMC Global एक 30 साल से स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक जाना माना प्लेयर है। जब मैंने अपनी CA कंप्लीट करी एंड मैंने एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर चुना, तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उस टाइम पे दौर चल रहा था कि ऑल दी डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आप मार्केट में सुन रहे हैं आज, डिस्काउंट ब्रोकर्स, उनका एक इन्फ्लक्स आ रहा था और जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे दे वर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इट। तो एक हमारा इंटरनल बोर्ड रूम डिस्कशन था वेयर आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि हमें भी एक खुद का ही कॉम्पिटिटर खड़ा करना चाहिए, जो खुद हमारे मे बी हमारी खुद की ब्रोकिंग कंपनी को वो compete करेगा, टक्कर देगा। बट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लाइंट्स को दोनों तरीके का प्रोडक्ट ऑफर करें। ट्रेडिशनल ब्रोकिंग जो एक आपका RM सर्विस, एक आपको पर्सनलाइज सर्विस एट लोकल लेवल ब्रांचेस है, Tier 2 Tier 3 में आपको वो सर्विस मिले, और या तो आप एक 100% ऑनलाइन ऑडियंस को केटर कर रहे हो, जो टेक सेवी यूथ ऑडियंस है इंडिया की, उनको केटर करता हुआ डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों हमने डिसाइड करा कि हमें ये दोनों सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देनी है। सो दैट्स व्हाई वी लॉन्च स्टॉक्सकार्ट। हमने स्टॉक्सकार्ट 2018 में लॉन्च करा। हमने लॉन्च करा तब हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सब पूछते थे कि इतने सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ऑलरेडी आ गए हैं मार्केट में, तो व्हाई डू वी नीड अनदर, एक और की जरूरत क्या है। हाँ, तो उसका आंसर मैं भी अपने आप से बहुत पूछता था। तो उसका आंसर मैंने क्या देखा, एक मार्केट एक एवोल्यूशन की तरफ हमेशा चलता है जी। पहले DVDs थी, उसके बाद नेटफ्लिक्स आया या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म आए, उन्होंने बिल्कुल DVDs को खत्म कर दिया। अब आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंस है कि आप एक सब्सक्राइब करो, 500 रुपए दो, 200 रुपए दो, और आप अनलिमिटेड कंटेंट वॉच कर सकते हो। कंपेयर टू पहले आप 100 रुपए की DVD लाते थे। मे बी वो एक इनकन्वीनियंस ऑफ बाइंग इट फिजिकली देन वॉचिंग इट, चाहे आपको पसंद आए ना आए, आपने DVD खरीद लिया, अब आप रात को वही मूवी बैठ के देखोगे। अभी आप वो मूवी स्टार्ट करते हो, कोई भी 5 मिनट्स में दूसरी मूवी देखने लग जाते हो, पसंद नहीं आ रही। तो वो टाइप का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल इंडिया में बहुत ज्यादा उभर के आ रहा था। तो दैट्स व्हाई हमने स्टॉक्सकार्ट में लॉन्च करा कि सब्सक्राइब करो और अनलिमिटेड ट्रेड करो। एक हमने कहा उसी वी वांट टू बी लाइक द नेटफ्लिक्स ऑफ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स, राइट। एंड क्योंकि अगर आप ब्रोकिंग कंपनी का P&L देखो तो एक्सपेंसेस मोर और लेस फिक्स्ड है। True. आपके एक्सपेंसेस मोर और लेस फिक्स्ड है। टेक्नोलॉजी इज योर मेजर एक्सपेंस, राइट। कंप्लायंस इज अनदर। ओके, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। पर आपका आप जो आज चार्ज कर रहे हो यूजर से, वो हर ऑर्डर पे चार्ज कर रहे हो जी। कोई भी आज हमारा कॉम्पिटिटर है, हर ऑर्डर पे चार्ज कर रहे हैं। तो यूजर का अल्टीमेटली मतलब प्रॉफिट में आप हिस्सेदार बन गए हो।
तो why cannot it run on a SaaS model कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर बीइंग योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कि आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से सब्सक्रिप्शन पे लिए और उसको अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको हर वेरिएबल चार्जेस लगाऊंगा हर जगह हर ट्रेड पे लगाऊंगा. तो अल्टीमेटली ये क्या अलाउ करता है, हमने सोचा कि हम खुद की भी एक प्रो ट्रेडिंग करते थे. एज अ ब्रोकर we used to trade in our pro account. Okay. And बहुत सारे लोग ये करते हैं. What it enables is कि क्योंकि आपको खुद की मेंबरशिप है तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगती. तो इवन आप एक लॉट खरीद कर ₹2 के डिफरेंस में बेच रहे हो एंड इसको आप रिपीट करे जा रहे हो, मल्टीपल टाइम्स यू आर रिपीटिंग इट. तो अल्टीमेटली आपका एक डायरेक्शनल, आपने कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ी मार्केट की. मार्केट में ₹1-2 का डिफरेंस आया, बेच दिया, खरीदा बेचा. आप अगर डायरेक्शन पे कर रहे हो तो एक तरह से वो बैटिंग हो गई कि मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा. तो ये टाइप का प्रोसेस आप इवन आप स्टॉक्सकार्ट के मोबाइल ऐप पे भी कर सकते हो, जहां पर आपको ब्रोकरेज कोई भी वेरिएबल नहीं लग रही. आपने एक बार 99 रुपीज दिया, उसके बाद आप चाहे ₹1 के डिफरेंस में ₹2 के डिफरेंस में काटोगे, आपको प्रॉफिट होगा. कंपेयर टू आप अगर किसी और जहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर लग रहा है बाय पे, ₹20 पर ऑर्डर लग रहा है सेल पे, ₹40 लग रहा है, और वहां पर आपको ₹40 का तो ब्रेक इवन पॉइंट है. तो ये रियलाइज कर हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और टुडे वी स्टार्टेड स्टॉक्सकार्ट. सो हमने देखा कि हमने आज तक 20 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज की सेविंग कर चुके हैं लोगों की. अच्छा. हाँ. तो हम एक बहुत अच्छा सा लोगों को दिखाते हैं कि आपकी सेविंग कैलकुलेटर. आपको दिखते रहता है कि तो उसके अंदर कई लोग मेरे को भेजते हैं कि देखो हमारी ₹1,00,000 की सेविंग हो चुकी है अभी तक. तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर. ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, क्योंकि अभी तक जितने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज है और प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे मिनिमम फी आई थिंक इज ₹20 फॉर अ ट्रेड बाय एंड सेल. बट अगर आप का प्लेटफॉर्म जो है स्टॉक्सकार्ट, इफ इट्स ऑफरिंग ₹99 फॉर अनलिमिटेड ट्रेडिंग दैट यू डू, तो पैसा तो बनेगा करेगा. पर ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट से में कैसे आया? आई थिंक आपका क्वेश्चन तो यही से स्टार्ट हुआ था. सो मेरा बचपन से ही मतलब एक इंटरेस्ट था. एक डिनर टेबल कन्वर्सेशंस भी हमारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत हुआ करती थी. कि कैसे कौन सा शेयर वो हो रहा है. जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था. तो आई थिंक बहुत लोगों को, आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम, बहुत लोगों को, मेरे क्लासमेट्स को भी पता भी नहीं हो कि क्या हो रहा है. इतनी बड़ी चीज ग्लोबल इकोनॉमी में हो रही है. बट मैं कहीं ना कहीं मेरा एक इंटरेस्ट था. आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि ये क्या हो रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. डॉक्यूमेंट्रीज देखता था मैं उसके बाद. एंड बहुत अर्ली एज में मैं न्यूज़पेपर, मुझे बहुत शौक आ गया था कि न्यूज़पेपर, द ऑरेंज न्यूज़पेपर, where compared not Delhi Times but the Economic Times and other business sections of other newspaper. So मेरा इंटरेस्ट हमेशा से एक रहा है वो देखने को कि किस कंपनी ने किसको एक्वायर करा, उस कंपनी की क्या वैल्यूएशन लगी. तो एक हमेशा से नंबर्स में मेरा इंटरेस्ट रहा. तो आई थिंक स्टॉक मार्केट मेरे को बहुत. आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सी माय फादर इज अ स्टॉक ब्रोकर. ऑब्वियसली एक मतलब बच्चे की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, सबसे पहले जो इंटरेस्ट होता है वही से आता है. उसके अलावा मार्केट में आई सी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज. मैंने वॉरेन बुफे के बारे में पढ़ा, मैंने इंडियन इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ा, झुनझुनवाला जी और इन सब के बारे में. तो एक इंटरेस्ट तो उससे आता है. दे आर नॉट ब्रोकर्स, दे आर ट्रेडर्स. दे आर नॉट ट्रेडर्स ऑल्सो, दे आर इन्वेस्टर्स, आई वुड से, राइट. दे आर इन्वेस्टर्स, बट उन्होंने वो इन्वेस्टिंग करके लोगों को बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट डाला. तो आज अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री इतनी बूमिंग है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत क्रेडिट जाता है, राइट. सो आई थिंक ये सब देखकर मैं मार्केट में मेरा इंटरेस्ट आया, और फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली कि उस टाइम पे इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो आई कैन डू समथिंग टोटली डिफरेंट. कभी आपको लगता है प्रणय कि आप थोड़ा लेट हो गए हैं? क्योंकि स्टॉक्सकार्ट तो अभी 2018 में आपने कहा दैट हैज बीन लॉन्च्ड, बट आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके IPOs भी अब आना शुरू हो चुके हैं. कभी कभी लगता है कि लेट हो गए, जल्दी आना चाहिए था?
सो मैंने अभी अपने आप को जो बताया कि वी वांट टू बी लाइक नेटफ्लिक्स ऑफ यू नो ब्रोकिंग इंडस्ट्री। एंड अगर आप देखोगे इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, इट्स अराउंड 55 करोड़। Okay. And Demat account still is 18 crores, Correct. around 18 to 20, I think latest 20. number I'm not aware of. So still, you know, the cake size is increasing. Though competitors increase हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े competitors आ रहे हैं, but cake size भी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। और हमें लग रहा है कि since our focus is to technology at a good price, तो आई थिंक इससे हमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। तो आप दोनों पहलू जानते हैं, एक तो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग भी जानते हैं और आप एक यू नो डिस्काउंट ब्रोकिंग भी जानते हैं। तो बेहतर क्या है? बेहतर क्योंकि वहां पे आपको पर्सनल टच भी मिलता है। बेहतर डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि अगर आपकी जो आपका जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि मैं अपने काम पे फोकस करूं। आई एम अ डॉक्टर, आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन दैट एंड आई वांट माय मनी टू ग्रो। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के रिसर्च करूं खुद रिसर्च कर वो मेंटेन रखूं, कब उसमें न्यूज एकदम से न्यूज आए और वो स्टॉक क्रैश हो जाए, तो वो सब ट्रैक करने का टाइम नहीं है। तो बेहतर है कि आप एक एक्सपर्ट रिलेशनशिप मैनेजर या आरए उनको कांटेक्ट करो जो आपको फुल सर्विस में मिलेगा। राइट आप अपने लोकल ब्रांच में भी आपको कई लोग होते हैं जो इतना टेक्नोलॉजी से भी इतना वाकिफ नहीं होते। सो दे वांट कि मैं कॉल करूं, ऑन माय कॉल द अदर पर्सन इज अवेलेबल, ही इज देयर टू गाइड मी, है ना। तो ऑलवेज फुल सर्विस इज बेटर। बट अगर यू हैव दैट यू नो नॉलेज और आपके पास वो टाइम इन्वेस्ट करने को है, तो मार्केट्स में आपका वो एक फील अलग होती है व्हेन ऑन यू नो ऑन योर पाम्स यू कैन टेक दैट डिसीजन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन एल्स। सो ये डिसीजन तो हमने लोगों पे छोड़ दिया है कि क्या बेटर है। आपने कहा कि आपकी सर्विसेज आर अवेलेबल एट 99 रुपीज। सो बट जहाँ तक मैं समझती हूँ किसी भी ब्रोकिंग, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकिंग हो या फिर आपका ट्रेडिशनल ब्रोकिंग हो, तो ब्रोकिंग चार्जेस आर द मेन रेवेन्यू गार्नर्स, राइट। और अगर आप डिस्काउंट 99 रुपये में इतने फ्री आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो आप कमाते कहाँ से? कमाई आई थिंक 99 रुपीज इज वेरी वेल द आंसर। 99 रुपीज में अगर आज एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी जो आई थिंक ब्रोकर्स को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है इज एक्टिवेशन रेशियो। कि अगर 100 लोग आपका अकाउंट खोलते हैं तो 20 लोग ही एक्चुअली ट्रेडिंग करते हैं, बाकी 80 लोग अकाउंट खोलते हैं, मे बी दे डोंट, और वो विश लिस्ट बनाते हैं। 10 जगह अकाउंट खोल के बैठते हैं, ट्रेडिंग एक जगह करते हैं। कंपेयर टू ऑन स्टॉक्स कार्ड, if 100 people open an account, 100 people open with intention to trade, क्योंकि वो 99 रुपए भी दे रहे हैं, तो चाहे 99 रुपए कुछ भी नहीं हो, बट कुछ तो आप दे रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपका इंटेंशन है ही, तभी आप अकाउंट खोल रहे हो। राइट। ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट ओपनिंग एन अकाउंट जस्ट खाली देखने के लिए कि मैं क्या मतलब मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा कम्युनिटी बनी हुई है ट्रेडर्स की। वो कम्युनिटी हमें मतलब मंथली हमें एक रेवेन्यू देती है एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू। अच्छा, राइट। सो दो इट मे सीम वेरी लेस इंडिविजुअली, बट अगर मेरा ये कम्युनिटी ग्रो करके 1 मिलियन पे पहुंच गई, देन इट विल गिव मी वेरी गुड रेवेन्यू पर मंथ। करेक्ट, right? So this is the plan, and it's also a volume game. जितना volume बढ़ेगा उतना आपके revenues भी बढ़ेंगे। And we plan to give other products, introduce other products in the market जो value addition products होंगे, जैसे algo trading, smart baskets, ये सब products हम अपने users को दे रहे हैं। So whichever user wants to find some वैल्यू एडिशन इन दैट प्रोडक्ट, जिसको ये प्रोडक्ट समझ आ रहा है, तो वो हमें वो वाला वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे भी हमें स्टॉक्स कार्ड को भी रेवेन्यू जनरेट होता है, यूजर्स को भी कुछ ना कुछ एडिशनल रिटर्न आती है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आपने रिसर्च थॉरो किया होगा, आप जो न्यू जनरेशन है
और जो कोविड के बाद हमने देखा है अपसर्ज इन डीमैट अकाउंट्स, कोविड से पहले तो बहुत सुस्ती वाला बाजार था, आई मीन पीपल हु वर रियली इंटरेस्टेड स्टॉक मार्केट में वो ही एंटर करते थे, लेकिन कोविड के टाइम पे जब 2 साल 1 साल सब घर पे बंद रहे तो इंटरेस्ट और जगह, और डिस्काउंट ब्रोकर्स का मेन तो वहीं से शुरू हुआ, डिजिटल, यू नो, यू कांट गो एंड ओपन एन अकाउंट, इट वाज ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन. जो यंगस्टर्स है, do they want to be with traditional brokers or they want to be on a platform like StockScart? I think mostly everyone likes that, likes that decision making in their own hands. So mostly youngsters prefer करते हैं online platform. And but still ऐसा भी है कि people are moving back to the roots. कि some people are finding that very easy. कि ठीक है, I have used online platform and now I want to go back to a RM because maybe some kind of value addition they are finding. But mostly to answer your question, अभी भी ज्यादातर लोग यही प्रेफर कर रहे हैं यंगस्टर्स कि हमारे पास ही वो मोबाइल ऐप में इजी एक्सेस रहे. अच्छा, ये बताइएगा, आपके पास डेरिवेटिव सेगमेंट भी होगा, तो वहाँ पे कितने वॉल्यूम्स आपके होते हैं उसमें, और कैश मार्केट में व्हाट इज द काइंड ऑफ परसेंटेज दैट गोज इनटू डेरिवेटिव सेगमेंट एंड व्हाट्स ऑन द कैश बेसिस? If you talk about us particularly, around 60% is derivative segment. Okay. So 60% because जो derivative segment में जो ट्रेडर आता है वो जनरली ऑर्डर भी ज्यादा प्लेस करता है, वो स्कैल्पर्स आते हैं जो मे बी दिन के कई लोग हैं जो दिन के 200 ऑर्डर प्लेस करते हैं. सो देयर आर पीपल लाइक दैट. बट cash segment is also good. 40% of our user base is cash segment. Okay. So cash segment में intraday हो या delivery हो, दोनों काइंड के कस्टमर्स हैं हमारे पास. Right. और जो सेबी अभी थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है विद डेरिवेटिव सेगमेंट पे लगाम कस रही है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 93% ऑफ द पीपल हु इन्वेस्ट इन ऑप्शंस, बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा खो देते हैं. तो उसके बाद कुछ दिक्कत हुई? Was there a drop in volumes or is it really a concern? I think initially after few measures which SEBI took, like restricting the expiries of other like Bank Nifty, Fin Nifty and everything that came up to only 2 expiries a week. And उसका भी देखते हैं आगे क्या होता है. हाँ, but initially there has been a slight drop and जैसे आपने देखा कि ऑप्शन के लॉट साइज इंक्रीज कर दिए. करेक्ट. So but if you see SEBI का जो ultimately vision है is to restrict these first time entrants in the market with very low capital to and that want to gain quickly to have that 100% return or something which is unreal. तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना, खाली सीरियस प्लेयर्स जो एक्चुअली एक साइजेबल कैपिटल के साथ आ रहे हैं और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं पर जो सेबी का जो चाहे टेम्परली इट हैज रिजल्टेड इन अ डाउनफॉल इन वॉल्यूम्स, बट अल्टीमेटली जो सेबी कर रही है उससे इंडियन मार्केट को फायदा ही होगा. तो कहीं ना आगे जाके लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक भरोसा बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आपके रिस्क जो है वो कंटेन होंगे इन द लॉन्ग रन. प्रणय, ये बताइए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है 99 रुपीज़ का, उसके अलावा कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है? बिकॉज AI आ चुका है, AI का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं? आई थिंक आपने फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकिंग की बात करी, जैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ फुल सर्विस कंपनी इज अ सर्विस कंपनी. उनका जो प्रोडक्ट, उनका जो मेन सेलिंग पॉइंट है सर्विस, एंड वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी ही है. दैट इज आवर मोबाइल ऐप, राइट? दैट इज आवर मोबाइल और वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. तो वी आर इन द बिजनेस ऑफ टेक. तो टेक्नोलॉजी का हाथ तो आप मानो कि इफ नॉट 100 इट्स 99%. करेक्ट. सो हमने एक फुल सर्विस ब्रोकिंग और डिस्काउंट ब्रोकिंग की बात करी. फुल सर्विस ब्रोकिंग आई ऑलवेज से इज अ सर्विस कंपनी.
सो उनका जो मेन सेलिंग है वो सर्विस की है, एंड डिस्काउंट ब्रोकिंग is a product company. So we are product being our mobile app and web trading platforms. So that is technology. We are in the business of technology. And technology का रोल अगर 100% नहीं तो मैं बोलूँगा 99% है. तो कहीं ना कहीं मेरा भी पूरा टाइम वही जाता है to strengthen our tech. एक मतलब I would say one mistake we made in the start is to adopt this same technology which our parent company had. मैंने शुरू में what we did is we took the same technology with SMC had, and उसको ही हमने कहीं ना कहीं modify करके implement कर दिया in our discount broking platform. Okay. But we realized that it needs a totally different tech because the user base is different and it being only a tech show. तो हमें इसके लिए separate team चाहिए और separate platform चाहिए. Correct. And इसका एक जो proper modus operandi होना चाहिए वो separate होना चाहिए. So now that being said, as you asked about AI के लिए हमने बहुत सारी applications we are already exploring. Okay. Like we have introduced AI chatbot जो हमारे customer care पे जो बहुत सारा लोड आता है, जो लोगों को एक बहुत सारी होता है कि मेरी रिपोर्ट कैसी है, आई नीड माई रिपोर्ट, आई नीड माई बैलेंस, withdrawal, maybe it is available somewhere in the menu section, but to ease it, we have introduced a AI chatbot which will easily give the answers. So this can be one application of AI. Another is in the markets. Having that AI based analysis of whatever you are seeing. Suppose आपने चार्ट की स्टडी तो लगा ली, बट सारी स्टडीज को कौन उसका एनालिसिस करेगा, ये करेगा. So we are exploring applications which will give you that studies. So that will be shortly introduced. एक AI का आगे जाके बहुत बड़ा रोल रहेगा. Algo के बारे में बताइए. Algo is something which everybody is interested in knowing. ये कैसे काम करता है और आपकी प्लेटफॉर्म पे how is it? If I'm a new user और मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे I have taken a subscription, so how do I start? So अभी रिसेंटली सेबी ने भी Algo का सर्कुलर इशू करा है जिससे रिटेल ट्रेडर्स को Algo अलाउ करा गया, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इजी करा गया Algo में करना. So StockScart also has launched its platform called Vyom. Okay, so over there we have curated some RA based strategies. Okay. जो क्लाइंट आकर सब्सक्राइब कर सकता है. Okay. और उसके अलावा क्लाइंट अपनी भी अगर स्ट्रैटेजी लाता है, सो इट इज वेरी इजी टू क्यूरेट देयर ओन स्ट्रैटेजी विदाउट एक्चुअली नोइंग एनी कोडिंग. तो उसके अंदर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ड्रैग एंड ड्रॉप मैकेनिज्म that if my suppose for example if my RSI goes above this then buy, if it goes below this then sell. So this is very easy to implement Algo strategy platform we have introduced. So these all products, as I said, somewhere we are exploring to give all these additional products which will be making the trading easy for our users. और एक हमारे लिए भी एक एडिशनल एक स्ट्रीम है जो हम दे सकते हैं लोगों को. अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है प्रणय, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए या किसी भी कंपनी के लिए. अवेयरनेस एंड एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में. तो आपका प्लेटफॉर्म ये दोनों ऑफर करता है क्या? अवेयरनेस इन द सेंस दैट वो तो आप करते ही होंगे, बट एजुकेशन, educating people like this is what your platform holds and this is what you can really use and make money. I think social media is very important in today's days. So all the awareness we try to do it over there. That is free for any of our users or non-users. Anyone can come on our social media और हम बहुत सारी awareness वाली videos, even जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस, कोई आईपीओ आ रहा है तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई कॉन्सेप्ट है लाइक फिबोनाची, उसको कॉन्सेप्ट को समझाना. सो ये सब हम फ्री में अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं. सो आई थिंक ये मतलब आई वुड से बहुत सारे सोशल मीडिया पे सेल्फ प्रोक्लेम गुरुज आ गए हैं. तो उसके बाद दैट इज व्हाट इज
इम्पोर्टेंट, right? उनको अलग करना, उनको समझना क्या क्रेडिबल है, क्या क्रेडिबल नहीं है, क्या कौन सी क्रेडिबल वॉइसेस है जिनको आपको सुनना है. So people are confused, as you said, कि किसको फॉलो करे, किसको नहीं करे. So एक ब्रोकर के ऊपर एक आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रोकर्स शुड ऑल्सो प्ले गिव दैट प्लेटफॉर्म जहाँ से वो अवेयरनेस ला सके. करेक्ट, देयर ओन प्लेटफॉर्म. So we are trying to do that through social media. प्रणय ये बताइए, क्योंकि डिसरप्शन तो हो चुकी है, पहले ट्रेडिशनल ब्रोकिंग से हम अब डिस्काउंट ब्रोकिंग में आ चुके हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट डिसरप्शन दैट यू सी? कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज? See, as you said, traditional से discount से अब हम आए हैं SaaS model पे, which is subscription based broking. So already I think disruption we have started in StocksCart. But if you talk about disruption in terms of technology, then products which will allow easy access to stock market, like ETF. Okay. ETF is a product which is very well versed in US markets. कि but इंडिया में कहीं ना कहीं लोगों को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है. ठीक है. ETFs आपका इट इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, बट आपकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी लेस. तो आई थिंक ETF इज अनदर प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा इसकी अवेयरनेस भी इंक्रीज हो रही है और बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. तो कहीं ना कहीं जैसे म्यूचुअल फंड लास्ट 10 years में बहुत आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 10 years कैन बी ETFs. तो प्रणय ये बताइए कि आप अपने स्टॉक कार्ट के बारे में हमको बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन व्हाट आर योर प्लान्स एज फार एज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑन योर प्लेटफॉर्म इज? इन अ लेमेन्स टर्म, अगर किसी को स्टॉक कार्ट पे अकाउंट खोलना है, व्हाट इज द काइंड, कैसे स्टेप बाय स्टेप ही शुड अप्रोच एंड गो ऑन? आई थिंक account opening is now very easy. It's just 10 minutes process. तो कहीं ना कहीं ये with the advent of technology, if you talk about I think 7-8 years ago, आपको एक फिजिकल फॉर्म साइन करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे. it's very easy. And StocksCart का, as you said, what is the vision in terms of this? So our vision is to have our customers be our brand ambassadors. अगर हम, if we are bringing something which is adding value to them, so they themselves will refer it to their friends and all. So as I said, मेरे को कई स्क्रीनशॉट आते हैं जिसमें वो दिखाते हैं अपने सेविंग्स कैलकुलेटर में I have saved 15,000, 20,000, 1 lakh rupees. तो हमने हमने बल्कि we encourage people to share it on social media. So that others know that this is the kind of brokerage जो आपको लग रही है. अभी आप if you are a beginner in trading also, then also आप दिन में एक कम से कम 5-6 ऑर्डर तो मार रहे हो. अगर दिन में 5 ऑर्डर मार रहे हो और 20 ट्रेडिंग and this applies to both cash and futures, right? Yes. So mainly future and option. So अगर आप दिन में 5 मार रहे हो, 20 डेज भी मार रहे हो, तो आपके 100 ऑर्डर्स हो जाते हैं. 100 ऑर्डर 20 रुपीज के हिसाब से 2,000 रुपीज यू आर पेइंग एज ब्रोकरेज. हमें लग रहा है कि 20 रुपीज पर ऑर्डर इज वेरी लेस, बट इट्स एक्चुअली 2,000 रुपीज यू आर पेइंग पर मंथ. एंड कंपेयर टू StocksCart which are 99 रुपीज पर मंथ, राइट? एंड बस 99 का ही प्लान है या कोई और प्लान भी है? 699 रुपीज पर ईयर आल्सो वी हैव, which will further increase the savings. So अगर आप देखोगे, अगर आपकी निफ्टी का सपोज 26,000 की कॉल है, उसमें 20 रुपीज के चार्जेस आपके वो हो गए, प्लस GST 23.6 तो आपका चार्जेस ही हो गए. बाकी एक्सचेंज चार्जेस एंड टैक्सेस तो हमारे में भी लगेंगे एंड इवन कोई और ब्रोकर में भी लगेंगे. दैट इज समथिंग जो रहेगा ही, STT एंड ऑल. बट ये आपका 23.6 बाय पे और 23.6 सेल पे, दिस इज अ वेरी बिग कॉस्ट इन योर ट्रेड. और कई लोग मेरे को दिखाते हैं कि हमने इतना ट्रेड करा, इतना प्रॉफिट कमाया, बट मंथ एंड पे जब उनको पूरा P&L दिखता है, उनको लगता है कि आधे से ज्यादा प्रॉफिट तो ब्रोकरेज खा गई. आप अगर एक स्ट्रैटेजी को भी बैक टेस्ट करोगे तो आपको उसमें रिटर्न बहुत ज्यादा दिखेंगे कई बार, एंड यू विल जस्ट गो एंड ऐड ब्रोकरेज टू इट, आपके रिटर्न आधे से भी कम हो जाएंगे. करेक्ट. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रोकरेज. सो वेयर डू यू सी मार्केट्स फ्रॉम हियर नाउ? So markets, I think
अभी इनिशियली मार्केट्स थोड़े साइडवेज जो चल रहे थे, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़े टाइम इट विल कंटिन्यू till the time we get that clarity, we get that kind of, that where is this India US relation heading. That is a very big topic which is lingering on. And एक बार वो टैरिफ में क्लैरिटी आ जाती है, then markets can rally. And secondly, Q3 India Incorporate should be better, much better than Q2. Because of the So- GST cut. So this will, yes, so we can see very optimism post Diwali regarding GST cuts. FMCG is reporting good numbers. Vehicles. How many clients are you adding per month? So currently we are adding around 15,000 clients per month, right? And growing at the rate of? Growing at the rate of, so the client base in the last 4 months, has grown from around 2 lakhs to 3 lakhs. We have crossed 3 lakhs now. Okay. So we have 50% clients we acquired in the last around last 5-6 months, or I'll say 2 quarters, right? Okay. So in the 6 months we have So the acquired pace is 50% strong. of our clients. So 1 lakh clients we have acquired. So in the next 1 year we plan to grow around 5 times from here. Okay. So this is the kind of growth we can already see which is coming. So प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए. We wish you all the best. Thank you.